कोरोना वैक्सीन पर आज बड़ा ऐलान हो सकता है। सुबह 11 बजे डीसीजीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कोवैक्सीन और कोविशील्ड की वैक्सीन की मंजूरी मिल सकती है। सीडीएसयू ने 2 वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश की है, क्योंकि दो वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश की है, जिसमें कोविशील्ड है और इसके साथ साथ कोवैक्सीन भी है। कोवैक्सीन वैसे में मंजूरी किसी एक को या हो सकता है कि दोनों को मिल सकती है। यह बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि वैक्सीन कब से लगनी शुरू होंगी। ये जानकारियां कि क्या उसको इजाजत मिलेगी या नहीं। हालांकि सरकार ने इजाजत दे दी है, लेकिन जो आखिरी फैसला लेना होता है वो डीसीजीआई को लेना होता है और डीसीजीआई आज फैसला ले सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, हमारी सरकार आएगी तो फ्री में वैक्सीन लगाएंगे। मैं कैसे बीजेपी की वैक्सीन पर भरोसा कर सकता हूं, यह कहना है अखिलेश यादव का। मैं कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन अभी नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि मुझे बीजेपी पर भरोसा नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जो सरकार ताली और थाली बजवा रही थी, वो वैक्सीनेशन के लिए इतनी बड़ी चेन क्यों बनवा रही है। ताली और थाली से ही कोरोना को भगा देना। उन्होंने कहा कि मैं भी कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। मैं बीजेपी की वैक्सीन पर भरोसा कैसे कर सकता हूं। जब हमारी सरकार बनेगी तो सभी को मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवा सकते। नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं। अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। विवाद बढ़ा तो फिर अपने बयान पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। ट्वीट करके सफाई दी। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके क्या कुछ लिखा है वो आपको अब हम दिखा रहे हैं कि हमें वैज्ञानिकों की दक्षता पर पूरा भरोसा है, पर बीजेपी की ताली थाली वाली अवैज्ञानिक सोच वो बीजेपी सरकार की वैक्सीन लगवाने की उस चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है जो कोरोना काल में ठप पड़ी रही है। हम बीजेपी की राजनीतिक वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, सपा की सरकार वैक्सीन मुफ्त लगवाएगी। अखिलेश यादव देना तो स्पष्टीकरण चाह रहे हैं, लेकिन इसमें भी स्पष्टीकरण नहीं आया, क्योंकि जो उनका बयान है वो कोरोना वैक्सीन को लेकर था कि मैं नहीं लगवाऊंगा, बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। तो अब स्पष्टीकरण देते फिर रहे हैं, क्योंकि चारों तरफा चौतरफा हमला हो रहा है। अब अखिलेश यादव पर एक मौका अखिलेश यादव ने दे दिया है और बीजेपी के सभी बड़े नेता लगातार अखिलेश यादव को अब निशाने पर ले रहे हैं। और वैक्सीन को लेकर दिए बयान पर सपा एमएलसी आशुतोष की सफाई आई है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। साइड इफेक्ट किसी भी दवा के हो सकते हैं। आशुतोष ने वैक्सीन को बीजेपी की साजिश बताया था। वैक्सीन को उन्होंने नपुंसक बनाने की साजिश कहा था। तो चलिए, सपा है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिए वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिए वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। मेरे बयान को बहुत ही ज़्यादा तोड़ मरोड़ के पेश करने का काम देश के कई गोदी मीडिया चैनलों ने किया है। देश के प्रधानमंत्री जी से प्रश्न है कि रशिया ने अक्टूबर में ही कोरोना की वैक्सीन बना ली थी, जिसका नाम स्पुतनिक है, और उनके देश के राष्ट्रपति पुतिन जी ने अपने देश की जनता को विश्वास में लेने के लिए सबसे पहले उसे अपने ऊपर टेस्ट कराया, और टेस्ट कराने के बाद देश, पूरे विश्व के कई ऐसे राष्ट्र हैं जो उसे सुरक्षित नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो अनसेफ है। उसी तरह क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कोरोना की वैक्सीन को सबसे पहले अपने ऊपर टेस्ट कराएंगे? क्योंकि किसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे ये हमें और किसी को जानकारी नहीं है।
अखिलेश यादव ने भले ही बयान पर सफाई दे दी हो, लेकिन उनके बयान पर सियासी उबाल अभी तक थमा नहीं है। बीजेपी सांसद साध्वी प्राची ने बयान दिया। बीजेपी सांसद साध्वी प्राची ने कहा है कि वैक्सीन बीजेपी ने नहीं बनाई, बल्कि वैज्ञानिकों ने बनाई है। देश बीजेपी का है और सत्ता में इस वक्त बीजेपी है, तो अखिलेश यादव क्यों रह रहे हैं देश में? देश छोड़ दें तो हम मान ले। बीजेपी ने सिक्योरिटी दी, वैक्सीन छोड़ रहे हैं तो सिक्योरिटी भी छोड़ देनी चाहिए। वैज्ञानिकों की मेहनत पर उंगली उठाना शोभा नहीं देता है। तो समाजवादी पार्टी का एक नेता ये भी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि इसे नपुंसक बनाया जा सकता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरह की सोच। अखिलेश यादव ने कहा जो भाजपा की वैक्सीन है वो नहीं लगवाऊंगा। अखिलेश यादव का जवाब दे रही हूं, बहुत लोग बौखलाएंगे। पूर्ण बहुमत में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, माना इस बात को, लेकिन वैक्सीन भाजपा ने नहीं बनाई, वैक्सीन तो वैज्ञानिकों ने बनाई है। और दूसरी बात, देश भाजपा का है, सत्ता में भाजपा है, तो अखिलेश यादव हिंदुस्तान में रह क्यों रहे? छोड़ दे देश, मान लेंगे इस बात को। और भारतीय जनता पार्टी ने तो सिक्योरिटी दे रखी है। वैक्सीन छोड़ रहे हो तो सिक्योरिटी कब छोड़ रहे हो मेरे भैया? और यूपी में वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें। मकर संक्रांति से शुरू हो सकता है वैक्सीनेशन का काम। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर में वैक्सीनेशन के लिए घोषणा की है। आज अधिकारियों से ड्राई रन पर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वैक्सीनेशन के पहलुओं पर सीएम योगी मंथन करेंगे और यह माना जा रहा है कि मकर संक्रांति से वैक्सीन के जो वैक्सीनेशन है उसको मंजूरी मिल सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मकर संक्रांति के आसपास हम लोग वैक्सीन लेकर के प्रदेश की जनता के लिए वैक्सीन लेकर के भी हम प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होंगे। और इसी मसले पर आज डीसीजीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने वाली है, वो भी बहुत बिल्कुल राजीव। और अब रुक करते हैं अवध की खबरों का फटाफट अंदाज में। तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने अयोध्या डीएम को पत्र लिखकर अयोध्या के सांस्कृतिक सीमा के अंदर शराब, मांस और अंडे की दुकानों को हटवाने की मांग की। पिछले साल भी संत परमहंस दास ने मांस, अंडा और शराब की दुकानें पंचकोसी परिक्रमा के रास्ते से हटवाई थी। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने हजरतगंज में चलने वाले अवैध हुक्का बारों पर शिकंजा कसा। पुलिस ने अवैध रूप से हुक्का बार के खिलाफ अभियान चलाया। 3 हुक्का संचालकों को गिरफ्तार किया। संगम नगरी प्रयागराज में 2 हफ्ते के बाद शुरू होने वाले माघ मेले में कोरोना वायरस ने अभी से दस्तक दे दी है। माघ मेले में ड्यूटी पर आए होमगार्ड के 5 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए। मेला शुरू होने से पहले 5 जवानों के संक्रमित होने की वजह से मेला क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ। अंबेडकर नगर में धान खरीद केंद्र का जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने निरीक्षण किया। दलालों की सक्रियता से किसानों को हो रही परेशानी की शिकायतों पर केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिए। कल्याणी नदी के पुनरुद्धार के लिए बाराबंकी डीएम आदर्श सिंह ने रजत पदक से उनको नवाजा किया। रजत पदक मिलने से कल्याणी नदी के पुनरुद्धार में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों में बेहद उत्साह दिखा। बाराबंकी फतेहपुर क्षेत्र से निकली कल्याणी नदी में सिल्ट जमा होने और अतिक्रमण से इसका वजूद मिट रहा था। सीतापुर पुलिस का गैंगस्टर पर बड़ा एक्शन। गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर मुजीब अहमद का आलीशान बंगला सीज किया। मुजीब अहमद के मकान के साथ साथ उनके 2 भाइयों के मकानों को भी सीज कर दिया गया। अतीक अहमद का करीबी है मुजीब। अमेठी में सबसे बड़े लूटकांड के खुलासे के बाद पुलिस की हो रही है सराहना। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने एसपी, सीओ, एसएचओ, एसओजी की टीम को सम्मानित किया। 5 दिन पहले सराफा व्यवसायी से करीब 70 लाख के जेवरों और 50,000 रुपए की लूट हुई थी और पुलिस ने 8 घंटे में लुटेरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया।
सुल्तानपुर में शराब की दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान के अंदर सो रहे सेल्समैन की जलकर मौत हो गई। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। फतेहपुर में गैस सिलेंडर से रिफिलिंग करते वक्त कार में अचानक लगी आग। ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। खागा कोतवाली इलाके के कस्बे की यह घटना है। कौशाम्बी में पिपरी थाना के अंतर्गत एक गांव में माफिया अतीक अहमद के करीबी पर अवैध आलीशान मकान पर पीडीए ने बुलडोजर चलाया। पीडीए के अफसरों की माने तो माफिया अवैध तरीके से मकान कब्जा कर प्लॉटिंग करता था। प्रतापगढ़ के महेशगंज कोतवाली इलाके के गुजबर गांव दबंगों ने एक गरीब की झोपड़ी में अचानक आग लगा दी और जमीन विवाद के चलते दबंगों ने 1 जनवरी को झोपड़ी में आग लगाई थी और अब आगजनी का वीडियो वायरल हो रहा है। औरैया में ट्रकों से रंगदारी लेते हुए गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोगों के पास से बाइक और रंगदारी के पैसे भी बरामद हुए हैं। तो ये तमाम खबरें थी राजीव अवध की जो हमने अपने दर्शकों को बताई। बिल्कुल, अब बड़ी खबर दर्शकों को देते हैं और ये बड़ी खबर है रायबरेली से, जहां पर मोरंग से लदा हुआ खड़ा ट्रक अचानक आग का गोला बन गया। रायबरेली की खबर है, खड़े ट्रक में अचानक आग लगी, लिहाजा अफरा तफरी का माहौल वहां पर पैदा हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद फिर पुलिस ने और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। तो ये खबर है रायबरेली से, मोरंग से लदा हुआ ट्रक कैसे धू कर जलता गया वो आपके सामने है। हमने तस्वीरें रख दी हैं, रात का मामला है। ये लालगंज कोतवाली इलाके के बाईपास ओवरब्रिज का मामला है। कड़ी मशक्कत के बाद फिर फायर ब्रिगेड ने और पुलिस ने मशक्कत की, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन भीतर रखा हुआ सामान तो जल गया, ट्रक भी जल गया है। मोरंग से लदा हुआ था, मोरंग था इस ट्रक में भरा हुआ और अचानक खड़े ट्रक में आग लगी। ऐसा नहीं था कि ये मूविंग था, ये चल रहा था, ये ट्रक खड़ा था। वैसे में क्या वजह रही अभी तक स्पष्ट नहीं है कि क्या शॉर्ट सर्किट हुआ या दूसरा कोई कारण था या किसी ने आग लगाई, ये अभी जांच का विषय है। ये सवाल अभी बने हुए हैं, लेकिन ट्रक जल गया है, जलकर खाक हो गया है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास हैं। ये खबर है रायबरेली की, जहां पर ये ट्रक धू कर चलता गया।